नाउ वी मूव टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको डायनामो ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक डिवाइस है, डिवाइस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखा भी है स्टूडेंट्स, देखो मैं बताता हूं। आपने देखा होगा कि साइकिल्स में भी कई बार बल्ब लगे होते हैं और वो बल्ब जलते हैं। जब साइकिल जलाई जाती है, आप राइड करते हो साइकिल को, तो बल्ब जो है वो जलता है स्टूडेंट्स। वो बल्ब कैसे जलता है साइकिल में? साइकिल में कुछ इस तरीके की मशीन लगी होती है स्टूडेंट, जिसको इलेक्ट्रिकल जनरेटर या डायनामो बोल सकते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल का पहिया जो है वो घूमता है। जब वो घूमता है तो वो इस चीज को भी घुमाता है, इस चीज को भी घुमाता है। ठीक है। और जब ये चीज घूमती है, ठीक है, तो साइकिल में लगा हुआ एक बल्ब ग्लो करने लगता है, ग्लो करने लगता है। दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान दें। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। आपने साइकिल चलाई, चक्का घुमा, तो ये वाली चीज जो है वो भी घूमी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, अभी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। इसके घूमने से अंदर कुछ कुछ होता है, क्या होता है वो हम देखेंगे। और ऐसा कुछ होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी स्टूडेंट्स। ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है, वो अलग चीज थी। जैसे फैन में होता है इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें तो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये घूमता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो कन्वर्ट होकर बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो प्लीज नोट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर एक दूसरे के अपोजिट है देखा जाए तो। मोटर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो घूमता है, घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। दीज आर एक्चुअली रिवर्स ऑफ ईच अदर। फिर स्टूडेंट्स, इन दोनों को काम करने का जो प्रिंसिपल है वो भी अपोजिट होता है। मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, क्या आपको याद आ रहा है? मैं आपको याद दिलाता हूं स्टूडेंट्स, अगर एक वायर हो उसमें करंट फ्लो कर रही हो, एक वायर में करंट फ्लो कर रही हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर पे फोर्स लगता है जिसके कारण ये मूवमेंट करने लगता है। सही है ना स्टूडेंट्स? एक वायर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसके कारण वो मूव करने लगता है। ठीक है। यही वो प्रिंसिपल है जिसपे मोटर काम करता है, हमने देखा है स्टूडेंट्स, देखा है हमने ये बात। और समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में यह प्रिंसिपल काम करता है कि अगर एक वायर है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, अब जब इस वायर को मूव करते हैं, जब इस वायर को मूव करते हैं तो इस वायर में करंट फ्लो करने लगता है। जब इस वायर को मूव करते हैं तो वायर में करंट फ्लो करने लगता है। अभी हमने देखा है ना स्टूडेंट्स, जिस फिनोमेना को हम बोलते भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, वो मूव करने लगेगा। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है कि वायर है, उसको मूव कराएंगे तो करंट फ्लो करेगा। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे हमने मोटर के बारे में पढ़ा था, उसका प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, वही सारी चीजें हम जनरेटर के साथ भी करेंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक्स अगेन बहुत हाई लेवल के टॉपिक होते हैं। इफ यू जस्ट वांट टू स्कोर एवरेज मार्क्स देन यू कैन लीव ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। बिकॉज दीज थिंग्स आर एक्चुअली स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिख डालें, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। व्हेन अ स्ट्रेट वायर is moved
in magnetic field. When a straight wire is moved in a magnetic field, induced current flows in it. ठीक है, ये प्रिंसिपल है जनरेटर काम करने का। ठीक है, कि अगर उसको मूव करते हैं, वायर को मूव करते हैं तो करंट फ्लो करने लगता है। करंट फ्लो करने लगता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, पर देखो इसको मूव कर रहे हैं मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मूव कर रहे हैं इसको मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मूव करने से करंट बन रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सही बात है ना। हां, एक और बात, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है स्टूडेंट्स। एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। ठीक है, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट पे हालांकि काम करते हैं, मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, हम देखेंगे। तो एसी जनरेटर जो होता है वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटर का काम क्या है? करंट प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो एसी जनरेटर का नाम एसी जनरेटर इसलिए क्योंकि वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है, एसी प्रोड्यूस करता है। डीसी जनरेटर का नाम डीसी जनरेटर है क्योंकि वो डीसी प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एसी जनरेटर कैसा दिखता है, उसको कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप देखें, दिस इज डायग्राम ऑफ अ एसी जनरेटर। ये एक एसी जनरेटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इसको घुमाते हैं, ये लूप दिख रहा है ना आपको, जब इस लूप को घुमाते हैं तो यहां पर करंट फ्लो करता है, यहां पे करंट फ्लो करता है। ठीक है, यहां पे करंट फ्लो करता है। मैं चला के दिखाऊं आपको, मजा आएगा देख के। देखो, इसको हम किसी तरीके से घुमा रहे हैं, अपने हाथ से घुमा रहे हैं, साइकिल में लगा हुआ है तो साइकिल के चक्के के कारण घूम रहा है, किसी भी कारण से इसको घुमाया जा रहा है। जब इसको घुमाया जाता है तो ये रिंग्स वगैरह भी मूव करती हैं, आप देख सकते हो, और करंट फ्लो करता है। बेसिकली इस वायर में करंट फ्लो करता है। आप देखो, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो करंट सेंस कर रहा है कि यहां करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कैसे इसको बनाया गया स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन में है, आप देखो यहां पर एक मैग्नेट दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, उसका नॉर्थ पोल है। यहां पे एक मैग्नेट दिख रहा है, उसका साउथ पोल है। दोनों मैग्नेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो ग्रीन में बनाई गई है स्टूडेंट्स। मोटर में भी कुछ ऐसा ही था। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रिएटेड यूजिंग मैग्नेट्स के हेल्प से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में, आप देखो यहां पे एक रेक्टेंगुलर लूप है जो रोटेट करवाया जाता है, जिसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD which is rotated, ठीक है। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये दो रिंग्स हैं, ठीक है। उनको अलग कलर से बनाया गया है ताकि आप उनको डिस्टिंग्विश कर सको। तो आप ध्यान दो, ये जो रिंग्स है वो लूप से अटैच्ड है। जब मैं इसको प्ले करूंगा ना तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, वो लूप से अटैच्ड है रिंग्स, तभी लूप के साथ साथ घूम रही हैं, आप देखो ये जो CD है, सीडी वायर, उससे कौन से कलर वाला रिंग अटैच्ड है? ध्यान दें, CD से कौन से कलर वाला रिंग अटैच्ड है? ये येलो वाला दिख रहा है आपको, येलो वाला। ठीक है, ध्यान से देखें फिर से, CD से येलो रिंग अटैच्ड है। ठीक है, AB से देखें, AB साफ दिख रहा है, AB से ब्लू वाला रिंग अटैच्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2 full rings are attached one
at each end of loop. समझ गए स्टूडेंट्स आप? जिसके कारण जब ये लूप को हम घुमाते हैं तो ये रिंग्स भी घूमते हैं, रिंग्स भी घूमते हैं। फिर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक में दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मोटर में भी देख चुके हैं उस चीज को हम, उसको बोलेंगे ब्रश। ब्रश तो दो ब्रशेज हैं जो रिंग्स को टच कर रहे हैं, ठीक है। टू ब्रशेज टच द टू रिंग्स, टू रिंग्स। और फिर फाइनली एक वायर है दोनों ब्रशेस के बीच में। आप देखो दोनों ब्रशेस के बीच में एक वायर है जिसमें गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड है, ठीक है। बोथ ब्रशेस फॉर्म लूप, दोनों ब्रशेस जो है वो लूप बना रहे हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर, थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो कैसे बनाया गया इसको वो तो आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर दो मैग्नेट्स हैं, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, इसलिए मैग्नेट्स रखे गए। उसमें एक लूप है जिसको हम घुमाएंगे स्टूडेंट्स, घुमाएंगे। उस लूप को जब हम घुमाएंगे तो ये रिंग्स भी घूमेंगे। ये रिंग्स जब घूमेंगे तो ये ब्रशेस को टच करते रहेंगे, ब्रशेस को टच करते रहेंगे, ठीक है। और ब्रशेस से ये वायर्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब कैसे ये वर्क करता है दैट इज समथिंग टू बी सीन। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है यहां पे, ये जो लूप है इस तरह से घुमाया जा रहा है उसको, आप एरो की डायरेक्शन देखें, उस तरह से लूप को घुमाया जा रहा है, ठीक है। और मैंने दो स्नैपशॉट्स ले लिए, ठीक। अभी आप देखो ये सीडी जो है वो किधर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स? ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और एबी जो है ऑब्वियसली नीचे जा रहा होगा। कुछ देर बाद ये सीडी जो है इस साइड आ जाएगा, इस साइड दूसरे साइड आ जाएगा, तब ये नीचे जा रहा होगा और एबी जो है वो ऊपर आ रहा होगा। तो मैंने दो स्नैपशॉट्स ले लिए। अब पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि यहां पर करंट कैसे फ्लो करने लगेगा, करंट कैसे फ्लो करने लगेगा। तो अब देखिए ये जो सीडी वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये एबी वायर जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो जैसा अभी हमने पढ़ा है इन वायर्स में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट। वही करंट जो है वो यहां तक भी पहुंचता है जैसा हम देखेंगे, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं इस फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है। अब देखो और थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम स्टूडेंट्स। इसमें करंट फ्लो करेगा तो किसी डायरेक्शन में करेगा, वो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसे अब निकालोगे तो डायरेक्शन करंट की इधर की तरफ आएगी, ठीक है। अब निकाल के इतना इधर आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें इधर की तरफ आई है तो आप सोच सकते हैं इसमें किधर आएगी? पता है स्टूडेंट्स, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। क्यों? देखो सीडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और एबी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। तो दोनों का मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ठीक। अदरवाइज आप इसमें भी करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये जो करंट इधर फ्लो हुआ ये कैसे आएगा? आप देखो ये जो वायर है अंदर ही अंदर आप देख सकते हो येलो वाली रिंग से कनेक्टेड है, येलो रिंग से कनेक्टेड है। तो ये जो करंट है वो येलो रिंग तक आएगा, फिर ब्रश तक आएगा और फिर ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ये ब्रश के थ्रू ब्लू रिंग में जाएगा और फिर ब्लू रिंग से इस वायर में जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो कर रहा है हमारे बाहर के इस सर्किट में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर सिचुएशन देखते हैं। ये मैंने स्नैपशॉट जो लिया है उसमें क्या हुआ है, ये जो सीडी वायर है वो घूमता घूमता जो है दूसरे साइड आ गया है, ठीक है। तो ये सीडी वायर इधर की तरफ आ गया। अब ये सीडी वायर किधर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स? आप क्लियरली सोच सकते हो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। पहले ये जो सीडी वायर था यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा था और अब उसका मोशन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना चाहिए? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्यों? पहले इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब मोशन का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए, सही है ना। आप चाहे तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूट से भी निकालोगे तो यही आएगा, ठीक। और अगर सीडी जो है वो नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली जो एबी है वो ऊपर जा रहा है। ये नीचे जा रहा था तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ये ऊपर जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा,
ठीक है फ्रेंड्स, ये करंट ऐसे फ्लो करते करते आप देखो ये जो है ब्लू रिंग से कनेक्टेड है। एक्चुअली थोड़ा क्लियर कम दिख रहा है, बट ये ब्लू रिंग से कनेक्टेड है, उसके थ्रू ब्रश से कनेक्टेड है। सॉरी, ये ब्लू रिंग से कनेक्टेड है और ये ब्लू रिंग जो है वो इस ब्रश से कनेक्टेड है, तो करंट जो है ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, फिर वो इस ब्रश तक गया, फिर येलो रिंग तक गया, येलो रिंग तक। ठीक है, और फिर येलो रिंग से ये वायर कनेक्टेड है, कुछ पीछे से आप देख सकते हो, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, यहां पर पहले जो वायर है यहां पर उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब आप देखो ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। पहले करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा था, अब करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, इसलिए ये जो करंट है वो कैसा करंट है? एसी करंट। ये एसी करंट है। ठीक है, तो आपने देखा इस मशीन ने क्या काम किया, हम इसको घुमा रहे हैं, तो घुमाने के कारण करंट फ्लो कर रहा है, वो तो हम समझ गए। लेकिन वो करंट कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए एसी करंट फ्लो कर रहा है इस मशीन के कारण। इसलिए इस मशीन को क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, क्योंकि वो एसी करंट फ्लो करवा रहा है, जैसा कि आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स राइट दिस डाउन। As the wires of loop move upwards sometimes and downwards at other times, ठीक है, the direction of current in the circuit changes. When CD moves up during half revolution, जैसा कि हमने देखा था स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफ में CD जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। When CD moves up during half revolution, current flows in one particular direction. आधे टाइम तक, एक रिवोल्यूशन में आधे टाइम तक ये ऊपर मूव करता है, उस टाइम पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जैसा हमने देखा। व्हेन इट मूव्स डाउन इन अदर हाफ रिवोल्यूशन, दूसरे हाफ रिवोल्यूशन में ये सीडी जो हमने देखा स्टूडेंट्स नीचे की तरफ मूव करता है, देन करंट फ्लोज इन अदर डायरेक्शन। समझ में आए स्टूडेंट्स आपको कैसे ये काम करता है? ठीक है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि रिंग का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी। वो तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हो, जैसे आपको नेक्स्ट पेज पे बना के बताता हूं। सपोज करो ये लूप होता हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरा सर्किट हमारे पास, यहां पे गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अभी यहां पर रिंग्स का सिस्टम है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर देता तो क्या होता? जब इस लूप को आप घुमाओगे तो क्या होगा? यहां पे ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी, जिससे वायर्स जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ऐसे नहीं बना सकते, इसलिए वो रिंग्स का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि टूटे नहीं सर्किट हमारा। ठीक है, रिंग से आप देख सकते हो क्या होता है जब ये लूप घूमता है। चलो मैं घुमा के दिखाता हूं आपको इस स्लाइड में। जब ये लूप घूमता है तो रिंग्स भी साथ साथ घूमते हैं, और रिंग्स जो है वो ब्रश को टच कर रहे होते हैं, जिससे सर्किट क्या हो जाता है? कंप्लीट, बिना टूटे। अगर ये रिंग्स नहीं होते तो जब ये घूमता तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता, टूट जाता। वो समझ रहे हो ना बच्चों? तो स्टूडेंट्स अब डीसी जनरेटर, तो ये है हमारा डीसी जनरेटर। आप देख सकते हो इसको डीसी जनरेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब यहां से जो करंट है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ऑलवेज इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे हम एसी जनरेटर में देख चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसमें कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब डीसी करंट फ्लो होगा। इसका कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मोस्टली एसी जनरेटर जैसे ही है। यहां पर मैग्नेट्स है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे लूप है। बस यहां पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पे स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, स्प्लिट रिंग्स, जबकि वहां पे स्प्लिट रिंग्स नहीं थे, दो बड़े बड़े रिंग्स थे। इन स्प्लिट रिंग्स के कारण क्या होता है कि यहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये स्प्लिट रिंग्स लगाए गए हैं। तो हम देख सकते हैं स्प्लिट रिंग्स मेक्स द करंट to flow in single direction through galvanometer। ठीक है, मतलब वो डीसी करंट फ्लो करवाने में हेल्प करता है, उसके प्रेजेंस के कारण ही यहां पर करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको उसको चला के दिखा भी सकता हूं कैसे वर्क करता है, इट विल बी इंटरेस्टिंग। देखो ऐसे घूम रहा है, ये लूप घूम रहा है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, और वो इंड्यूस करंट जो है इस वायर में भी आएगा,
ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है डीसी जनरेटर। ठीक है, बहुत डिटेल में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि किस स्टेप करके हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि कैसे काम करता है। एसी के लिए हमने कर लिया, बहुत है, आप चाहो तो इसको खुद से कर सकते हो, बट जितना मैं बता रहा हूं ऐसे वो सफिशिएंट है फॉर यू।